इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को लगाते हैं। क्या कहता है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाते हैं पहले। ठीक, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। एक कोना ये है, एक कोना ये है सड़क का। इनके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे हैं दो। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? खंभे लगे हुए हैं आमने सामने समान लंबाई के। ठीक, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, सड़क के एक बिंदु मतलब यहां मान लेते हैं बिंदु, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। सड़क के बीच, तो ये होगा सड़क के बीच एक बिंदु, तो इसका और इसका मान लेते हैं हम लोग उन्नयन कोण कितना बोल रखा? 60 डिग्री इसका, और उसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, खंभों की ऊंचाई पता करनी है। माना खंभों की ऊंचाई h मीटर, जब ये h मीटर तो वो भी होगी क्योंकि समान खंभे समान ऊंचाई के। ठीक, आगे खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो इस खंभे से इस बिंदु तक की दूरी, और इस खंभे की इस बिंदु तक की दूरी हमको अलग अलग बतानी है। ठीक, चलो तो जिसको माने उसको तो लिखना पड़ेगा। पहले नामकरण कर देते हैं, P Q R S, और ये हो जाएगा आपका T पॉइंट। यहाँ 90 डिग्री बनना है आपका, यहाँ 90 डिग्री बनना है। ठीक, तो पहले नामकरण कर देते हैं। माना माना खंभों की ऊंचाई h मीटर। ठीक, खंभों की ऊंचाई h मीटर। ठीक, अब देखो हम लोगों को क्या करेंगे, इस क्यू आर की जो दूरी है इस खंभे की इस खंभे से इस बिंदु तक की जो दूरी है सड़क के बीच की दूरी, वो x मीटर मान लेते हैं हम लोग, माना। ठीक, तो क्यू आर की दूरी कह सकते हैं आप, या पहले खंभे से बिंदु तक की दूरी कह सकते हैं आप, ऐसे बोलना चाहें तो हम लिखते हैं क्यू आर की बीच की दूरी। क्यू आर की बीच की दूरी नहीं, क्यू आर की दूरी x मीटर। ठीक, अब देखो ये x मीटर है, ये पूरी 80 मीटर है। अब ये वाली दूरी चाहिए हमको, तो कैसे पता करेंगे? देखो एस क्यू किससे मिलके बना है? क्यू आर और एस आर से। एस क्यू की वैल्यू क्या है? 80 मीटर। क्यू आर की वैल्यू क्या है? एक्स। एस आर की पता करनी है या आर एस की, एक ही बात है।
ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 80 मीटर माइनस एक्स, ये हमको एस आर पता लग जाएगा, मतलब ये वाली दूरी। तो आप लिख देंगे 80 मीटर माइनस एक्स, ठीक है, ये दूरी हो जाएगी। अब हम लोग चलेंगे आसानी से त्रिभुज पी क्यू आर से, मतलब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से, पी क्यू बटे क्यू आर, लंब आधार, लंब बटे आधार मतलब टेन थीटा, पी क्यू की वैल्यू एच, क्यू आर की वैल्यू एक्स, टेन थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री, तो बटे एक्स, टेन 60 की वैल्यू √3, ये एक्स उधर चला जाएगा, तो ये मिलेगा एक्स √3। इसको यहीं पकड़ के रखते हैं हम लोग, ठीक। अब चलते हैं त्रिभुज आर एस टी से या टी एस आर से। तो आर एस टी से समकोण त्रिभुज आर एस टी, ये क्या हो जाएगा आपका एस टी अपॉन एस आर, एस टी अपॉन एस आर, एस टी हो गया लंब, एस आर हो गया आधार, लंब बटे आधार मतलब टेन थीटा। एस टी की वैल्यू क्या है एच, एस आर की वैल्यू क्या है आपकी 80 मीटर माइनस एक्स, टेन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, एच अपॉन 80 मीटर माइनस एक्स, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, कैंची की गुणा कर देंगे उधर चला जाएगा, मतलब h√3 हो जाएगा, और 1 की गुणा इसके साथ करेंगे तो 80 मीटर माइनस एक्स ही आ जाएगा, ठीक। x की वैल्यू हम लोग, एक मिनट, हम लोग h की वैल्यू निकाल चुके हैं x√3, तो इस h की जगह x√3 रख देंगे यहाँ, मतलब x√3 और √3 है ही आपका बराबर 80 मीटर माइनस एक्स, √3 की √3 में गुणा करोगे 3 और x में गुणा करोगे तो 3x बराबर 80 मीटर माइनस एक्स, एक्स माइनस में धरा के प्लस हो जाएगा, मतलब 3x प्लस एक्स 80 मीटर, तो ये हो जाएगा 4x मतलब 80 मीटर, तो 4 गुणा में भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 80 मीटर बाई 4, 4 दूनी 8 मतलब 20, तो x की वैल्यू आपको 20 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले खंबे से इस बिंदु तक की दूरी कितनी होगी 20 मीटर। अब इस बिंदु से इस खंबे से इस बिंदु तक की दूरी के लिए ये है, तो पकड़ लेंगे क्या 80 मीटर माइनस एक्स, ठीक। किसके लिए एस आर के लिए चल रहे हैं, एस आर के लिए, तो 80 मीटर, एक्स की वैल्यू क्या निकालें 20 मीटर, 80 में से 20 गए कितना आ जाएगा 60 मीटर, तो दूसरे खंबे से इस बिंदु तक की दूरी कितनी होगी 60 मीटर, इस खंबे से इस बिंदु तक की दूरी 20 मीटर। अब हम लोगों को इनकी ऊंचाई चाहिए क्योंकि समान है, अगर ये निकल जाए तो ये भी वही रहेगी, ये निकल जाए तो वो भी ये रहेगी, क्योंकि समान खंबे हैं दोनों। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कहाँ देखो यहाँ रख देंगे हम लोग, ये क्या है h = x√3
तो h इक्वल x की वैल्यू क्या निकाले हम लोग 20 मीटर, तो x की जगह 20 रख देंगे मीटर और √3 आपका है, तो इसे सही से लिख लेंगे थोड़ा सा, 20√3 मीटर आपका इस खंबे की ऊंचाई निकली आएगी आपकी, इसकी कह लो चाहे इसकी कह लो क्योंकि समान है दोनों। और ये आपका आंसर। अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक मेरी वीडियो को शेयर करें।